नहीं जी, सफदर भाई के पास आना हुआ है। सफदर भाई गेमें चलती हैं? हाँ जी, चलती उसके अलावा क्या काम है? ये साइड पे अड्डा नज़र आ रहा है मुझे, ये चलाते है। हैं? वाला काम है या ये गोल समोसे और पापड़ वगैरह का काम करते हैं। काम करते हैं, ठीक हो। मुझे बताएं कि ये सारा निज़ाम चल रहा है, गेम्स अपनी है माशाल्लाह? ये गेम कराएगी। अच्छा, गेम किराए पे लेके रखी हुई हैं? कितने का टोकन देते हैं? 5 का एक लेता हूँ, 10 के 2 लेता हूँ। 10 के 2 टोकन। तो इसका कितना किराया जाता है गेम्स का? 2000 के 2000 रुपये महीने का? जी, ये दुकान किराए की अपनी है? कराएगी। कितना किराया देते हैं इसका? इसका किराया लेता हूँ 3000। 3000 इसका किराया जाता है, 2000 गेम्स का जाता है, 5000 तो सीधा हो गया। बिजली का बिल कितना आ रहा है? का बिल आ रहा है 8-9 हज़ार रुपये। 8-9 दुकान का? जी, पूरा कैसे कर रहे हैं फिर? मतलब ये निज़ाम चला। घर वालों से लेकर वो घर वाले मुझे बिल देते हैं, वो पे करने की बजाय मैं दुकान का पे कर देता हूँ। हाँ। फिर ऐसा ऐसा जोड़ के महानांगे महीने के आखिर तक वो भी पूरा करके वो भी पूरा करना है। मामला बड़े मुश्किल हुए पड़े हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अल्लाह कितना देता है आपको डेली का? बचाते कितना है? कोई 500-600 रुपये होता है पूरा दिन? सुबह कितने बजे दुकान खोल रहे हैं? 500 रुपये टोटल सेल होती है। 500-600 की टोटल सेल है? ये चिप्स वगैरह लगाऊँ तो 1000 क्या 800 रुपये 900 रुपये होता है। अच्छा, मतलब दो काम कोशिश करते हैं कि इधर से भी हो जाए। 1900 लगा लें आप, 1200 लगा लें, सेल है। चलें, शुक्रिया। सफदर भाई जिनका एक हाथ टोटली डिसेबल है, पिछले 20 साल से अपने इस गांव 86 मतलब 86 के अंदर अपनी एक दुकान चला रहे हैं और सब गांव वाले जानते हैं कि ये कितने मेहनती पर्सन है। सफदर भाई ने जब मुझे कॉन्टेक्ट किया तो बताया कि नानवे में पिछले 20 साल से इसी जगह पे यही शॉप को चला रहा हूँ। पहले मैंने इसके अंदर कुछ ग्रोसरी वगैरह वाला सामान रखा हुआ था, मगर मुल्की हालात और अखराजात इतने ज्यादा बढ़ जाने की वजह से अब इस टाइम जितनी महंगाई हो चुकी है, मैं इसके अंदर मजीद सामान भी नहीं डलवा पा रहा और अपने घर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को दुकान की हालत की तरफ देख के बेहतर अंदाजा हो गया होगा कि इस टाइम इनकी दुकान में कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके पास जो भी अलमारियां हैं वो भी तक कायम व दायम है। ये भाई शाम टाइम में अपने घर को चलाने के लिए कुछ समोसे पकोड़े और चिप्स का काम करते हैं, जो कि इस सस्ता हाथ से काउंटर के ऊपर लगाते हैं। उसके साथ साथ ये जो आपको वीडियो गेम्स नजर आ रही हैं, जो कि मैं अपने बचपन में खेलता रहा हूँ, जिसको हम टोकन वाली गेम्स भी कहते थे, ये गेम्स अभी तक कहीं पे भी नहीं मिलती, लेकिन सफदर भाई ने वो ही रखी हुई है ताकि कुछ ना कुछ यहाँ से कमा के अपना घर चला पाए। एक और चीज भी आपको बताता जाऊं कि ये गेम्स इनकी जाती भी नहीं है। एवरी मंथ 2000 रुपया इस गेम्स का रेंट जो इसके मालिक है उनको देते हैं। आफ्टर कंप्लीट वेरिफिकेशन जिससे भी मैंने इनके बारे में पूछा, हर बंदे ने सिर्फ यही बात की कि ये मेहनती इंसान है और दिल का बहुत साफ है, इसकी नीयत बहुत साफ है, जो काम करता है अपनी पूरी जान से करता है। इस चीज को देखते हुए मैंने सफदर भाई से पूछा कि आपके लिए मैं क्या ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे आपको मजीद बेहतरी हो जाए और आपकी शॉप को एक न्यू लुक दे दी जाए। भाई ने मुझे बताया कि इमरान भाई, मेरा इतना बड़ा गाँव है लेकिन इसके अंदर एक भी स्टेशनरी जिसको हम कॉपी पेंसिल बच्चों के स्कूल में जो काम आती है वो शॉप नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स की भी कोई शॉप नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ के क्रिकेट बैडमिंटन ये सारी चीजें खेलना पसंद करते हैं। उनको ये सारा सामान लेने के लिए बाजार जाना पड़ता है। अगर मैं बाजार वाले रेट पे उनको सारा सामान अपने गाँव में प्रोवाइड कर दूं अपनी शॉप पे, तो इंशाल्लाह मेरी दुकान रन भी हो सकती है। उसके साथ साथ यहीं बैठे बैठे मुझे बेहतर रोजगार मिल जाएगा। हमने करीबन 2 दिन के कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद स्पोर्ट्स का सामान लेने के लिए रेट्स देना स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7 बजे मैं और सफदर भाई पहुंच गए एक होलसेल की शॉप पे, जो कि साहिवाल की मार्केट में सबसे कम रेट पे हमें स्पोर्ट्स का सामान दे सकता था। भाई शफीक को जाके हमने सारे अपने काम का सिनेरियो बताया कि ये काम क्यों और किस पर्पज से लगाया जा रहा है। भाई ने मुझे कहा कि मैं इसके अंदर अपना खास हिस्सा डालते हुए आपको ऑलरेडी ही पहले सस्ता सामान दे रहा हूँ। भाई ने होलसेल रेट पे बड़े अच्छे से गाइड करते हुए हमें सामान निकाल के देना स्टार्ट कर दिया। स्पोर्ट्स के अंदर जो जो भी सामान रिक्वायर्ड होता है, जिसके अंदर बैट, वो भी बड़ा और छोटा, प्लास्टिक बैट, उसके साथ साथ बैडमिंटन, फुटबॉल, लूडो, जितनी भी छोटी छोटी सामान है और जितनी भी बॉल्स हैं, हर वैरायटी की, हर कैटेगरी की, सस्ती महंगी हर चीज यहाँ से परचेज कर ली। 1 बाय 1 ऑलमोस्ट सारा सामान बिल बनाने के बाद ऑलमोस्ट 6 घंटे की मेहनत से वही निकालना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमारा सारा सामान निकलना स्टार्ट हो गया, हमने सामान को अच्छे से पैक करवाया, इसका बिल पे किया और एक लोडर को हायर करके टोटल सामान को सफदर भाई के घर पहुंचा दिया। अब बारी आ चुकी थी वापस अपनी शॉप पे पहुंच के इसके हालात को थोड़ा बेहतर करने की। भाई की शॉप जो कि बड़ी खस्ता हाल आपको नजर आ रही है, मैंने इसको थोड़ी सी न्यू लुक देने के लिए एक पेंटर को हायर किया, जिन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सफदर भाई को अपने साथ दिया और पहुंच गए अदनान भाई के पास, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी फ्लेक्स किसी भी प्रोजेक्ट में लगती है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बना के देते हैं। भाई ने जाके अपनी शॉप का नाम, अपना नंबर यहाँ पे मेंशन करवाया और हम पहुंच गए हमारी दुकान के लिए मेन परचेजिंग करने के लिए, जो कि है स्टेशनरी का सामान। एक होलसेलर शॉप पे पहुंच के उनसे होलसेल के रेट्स लेने के बाद भाई की मर्जी से जो भी सामान हमने इस कॉपी के अंदर नोट डाउन किया हुआ था, 1 बाय 1 भाई ने उनको बताना स्टार्ट कर दिया। सारे सामान की क्वांटिटी भाई की मर्जी से ही जितनी उनको रिक्वायर्ड थी, जिसके अंदर हर साइज की जो गाँव में सेल होती है कॉपी, रजिस्टर, साथ साथ बाकी स्टेशनरी में जो भी पेंसिल, मार्कर, पेन्स और जो भी चीजें हम स्टेशनरी में अपने स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम पे इस्तेमाल करते हुए सारा निकलवाना स्टार्ट कर दिया। 1 बाय 1 भाई ने हर चीज को अपनी क्वांटिटी के मुताबिक बाहर निकलवाया, उसकी मजीद कुछ डिटेलिंग्स ली और भाई ने हमारा बिल बनाना स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 4 घंटे की मेहनत के बाद जितना भी सामान था उसका एक बिल बन के रेडी हो चुका था। मैंने भाई का बिल पे किया और टोटल सामान को हमने अच्छे से पैक करवाया, एक रिक्शे वाले भाई को हायर किया, सारे
सामान को वन बाय वन उसमें लोड करवा के सफदर भाई के घर पहुंच गए। टोटल सामान को वहाँ पे अनलोड करवाया, वापस अपनी शॉप पे पहुंचे तो पेंट वाले भाई ने एक बड़ा ही खूबसूरत और अच्छी नीयत से एक मशवरा दिया कि मनान भाई, जब आप इतना अच्छा इस शॉप को कर रहे हैं तो इसकी छत की तरफ देखें। ये जो इसकी छत है ये बिल्कुल ही लकड़ी की बनी हुई है, जो कि आज से पुराने दौर में बनती थी। इतनी खूबसूरत लुक देने के बाद अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं अपनी तरफ से नेकी करते हुए आपसे छत की बिल्कुल भी कोई उजरत नहीं लूंगा। आप सिर्फ मुझे सामान लेके दे दें, मैं एक बेहतरीन सी यहाँ पे छत भी एडजस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट जब मैं शॉप पे पहुंचा तो हमारे पेंट का एक एक कोट भी हो चुका था, उसके साथ साथ हमारी छत लगना स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि वेरी सून कंप्लीट होने वाली थी। अब आपको इस वीडियो के अंदर होने वाला एक और कारनामा भी शेयर करता हूँ। भाई जब अपनी शॉप को चलाने के लिए मजीद एफर्ट्स कर रहे थे और इसके अंदर मजीद सामान डलवाना चाहते थे, कुछ कमेटियां डाली हुई थी ताकि अपनी शॉप के अंदर मजीद सामान डलवा पाए, तो पैसे कम होने की वजह से इन्होंने किसी से उधार लेके अपनी शॉप के अंदर लगाने के लिए जो शेल्फ्स होती हैं, जिसको हम अलमारियां कहते हैं, उसके साथ साथ जो मेन डिस्प्ले काउंटर होता है, वो किसी से 15,000 रुपया उधार लेके भाई ने ना बनवा रखा था। मगर मामला टफ हो जाने की वजह से जब ये उनका उधार नहीं चुका पाए तो उस भाई ने इनके शॉप से काउंटर और अलमारियां उठा के वापस अपने पास रख ली कि जब तुम्हारे पास पैसे हो आके मुझे पैसे पे करके अपना सामान लेके जा सकते हो। मैंने जब ये चीज सुनी तो हम पहुंचे भाई के पास, जाके उनका जो 15,000 रुपया था उसके अंदर थोड़े से मजीद पैसे ऐड करके जो उन्होंने इस टाइम हमसे मांगे उनको उनके हैंड ओवर कर दिए गए। भाई ने हमें आजकल करते हुए 3 दिन लगा के हमें हमारी अलमारियां वापस की, जो कि हमने इलेक्ट्रिशियन की मदद से, जो कि हमारी शॉप में वायरिंग करने आए थे, अच्छे से इस शॉप के ऊपर एडजस्ट कर दी। नेक्स्ट डे आप लोगों के सामने हमारी शॉप की कंप्लीट सीलिंग हो चुकी है, जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही है हमारी मर्जी के डिजाइन के मुताबिक। उसके साथ साथ यहाँ पे वायरिंग का काम भी, बल्ब्स और पंखा लग चुका है। उसके साथ आपको यहाँ पे पेंट बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा होगा और जो अलमारियां हैं उसको भी अच्छे से एडजस्ट कर दिया गया है। मैंने सफदर भाई से पूछा कि जो बाहर वाला आपका शेड है जो कि बिल्कुल टूटा फूटा है, बारिश और आंधी के मौसम में सारा पानी यहाँ से नीचे आता होगा, तो भाई ने कहा नान भाई इसके ऊपर अगर एक तरपाल हो जाए तो सारा काम बेहतरीन हो सकता है। मैं पहुंचा तरपाल वाली शॉप पे, जाके फुल साइज की तरपाल परचेज की। उसके साथ साथ कुछ टोकरियां परचेज करने के लिए मैं दूसरी शॉप पे पहुंचा, ताकि जो हमारे बेड्स हैं, जो बच्चों वाले रैकेट शटर और जो भी चीज है उसको इसके अंदर अच्छे से हम डिस्प्ले कर सके, ताकि कोई भी कस्टमर बच्चा यहाँ पे कोई भी चीज लेने आता है अपनी मर्जी की चीज परचेज कर सकता है। सारी चीजें लेने के बाद अदनान भाई के पास पहुंचा, उन्होंने हमारी फ्लेक्स ऑलरेडी तैयार कर रखी थी। भाई से फ्लेक्स और बाकी सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद ये टोटल सामान लिया और हम पहुंच गए शॉप पे। अल्हम्दुलिल्लाह से एक लास्ट दफा रिक्वेस्ट करने के बाद और 3 दिन की मुशक्कत के बाद हमारा काउंटर भाई वापस देने पे रजामंद हो चुके थे। यहाँ पे हमारा काउंटर पड़ा हुआ था, वहां से जाके काउंटर को लोड करवाया और अपनी शॉप पे लाके, जो कि सफदर भाई ने काफी मजबूत बना रखा है, इसको यहाँ पे अनलोड कर दिया गया और अच्छे से एडजस्ट कर दिया गया। अब बारी थी इस काउंटर को अच्छे से साफ करने की, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हुई थी। अच्छे से इसके ऊपर से सारे स्टिकर्स और इसको गीले कपड़े से साफ करने के बाद अब बारी थी हमने स्टार्ट में जितना भी सामान स्पोर्ट्स का स्टेशनरी का परचेज किया था उसको इसके अंदर 1 बाय 1 अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया जाए, ताकि कोई भी पर्सन इवन के शॉप के बाहर से भी गुजरे उसका दिल करे कि वो आके इस शॉप के अंदर देखे क्या क्या अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, सफदर भाई ने और उनके एक भतीजे ने, हम तीनों ने मिलकर ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के अंदर सारे सामान को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। हर शेल्फ को, हर रैक को अच्छे से भर दिया गया है और कोई भी बच्चा अब यहाँ पे आके कोई भी स्टेशनरी का सामान लेना चाहे, कोई भी स्पोर्ट्स का सामान लेना चाहे, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मिलने वाली है। फाइनली आप लोगों के सामने एक बेहतरीन शॉप की लुक निकलना स्टार्ट हो गई है। एक साइड पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एक पूरी शॉप की लुक नजर आ रही है, दूसरी साइड पे ये जो गेम्स है उनको अच्छे से सफाई करके एक तरीके से एडजस्ट कर दिया गया है, ताकि जो रोजगार उनका पहले चल रहा था, बच्चे आके वो वीडियो गेम्स भी खेल सकें। उसके साथ साथ कोई भी पर्सन आके यहाँ से कुछ भी लेना चाहेगा, इंशाल्लाह उनको जो बाकी रेट्स पे शॉप्स वाले सेल करते हैं उसी रेट पे यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। जी हमारी टोटल फ्लेक्स लग चुकी है और हमने तरपाल शरपाल का बेहतरीन सा इंतजाम करवा दिया। इस साइड पे ये जो गेम पड़ी है इसको हमने अच्छे से बंद कर दिया है, ताकि जब इसके अंदर पैसे होंगे तब इसको हम बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, तब तक ये खराब नहीं होगी। ये हमारी गेम्स वगैरह इस साइड पे चला करेंगी, कोई बच्चा आएगा वो टोकन वाली गेम खेलेगा। इस टाइम लाइट गई हुई है सफदर भाई, लाइट गई हुई है, ये सारा निजाम आपको नजर आ रहा है। सफदर भाई बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके नसीब में करे, इसको चलाना नसीब करे इंशाल्लाह। सुबह कितने बजे आए थे? माशाल्लाह सुबह 6 बजे आए। 6 बजे आए थे और मतलब आते ही कस्टमर हो गए हैं, स्टार्ट हो गए कस्टमर। चल माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। आप लोगों के सामने अभी लाइट गई हुई है, लेकिन आपके सामने एक बेहतरीन सी लुक शॉप की आपको नजर आ रही है। बड़े अच्छे तरीके से कल जो हमने ऑर्गेनाइज तरीके से जितनी भी कॉपीज हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको अपनी अपनी जगह पे रख दिया है, ताकि सफदर भाई के लिए आसानी हो जाए। इस साइड पे सारा डिस्प्ले आ चुका है, जिसके अंदर टोटल स्टेशनरी शामिल है। जो भी स्टेशनरी का सामान है, कोई भी बच्चा आके अपनी मर्जी से लेना चाहे वो यहाँ पे हाथ रखेगा, उसको मिल जाएगा। क्ले से लेके ईच एंड एवरीथिंग का ख्याल रखा है। ये सारा हो गया स्टेशनरी का सामान। इस साइड पे हमारी सारी बुक्स आ गई हैं, इस साइड पे स्पोर्ट्स का सामान है और ये आप लोगों के सामने इस साइड पे अंदर हमने ये बच्चे कोई भी स्पोर्ट्स का सामान जो रहते हैं, ज़ाहिर बात है टूर्नामेंट्स होते हैं, वो ट्रॉफी वगैरह चाहेंगे वो भी आ जाएगी। अंदर बॉल्स रख ली हैं और इस साइड पे हमारे जितने भी बैट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह से उसको हमने टोकरियों में डाल के रखा है। एक तो बैट ऑर्गेनाइज रहेंगे, साफ रहेंगे, पैकिंग में रहेंगे, उसके साथ साथ कोई भी बच्चा आएगा निकाल के सफदर भाई ने दिखा देंगे। उस साइड पे रैकेट वगैरह लगा लिए गए। एक बेहतरीन सी लुक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अता की है शॉप को। सफदर भाई पहले शॉप की जो सूरत हाल थी, अब तो इसका माशाल्लाह रंग ही बदल गया है, सब कुछ ही बदल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के जितना शुक्र अदा करें कम में। खुशी है माशाल्लाह। हाँ जी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हैं।
अल्लाह पाक आपको इससे भी ज्यादा दे। अल्लाह ताला आपको भी मजीद बरकत डाले। आमीन। अब जो आपकी ख्वाहिश थी कि एक तो स्टेशनरी और ऊपर से स्पोर्ट्स दोनों काम हो गए, दोनों काम हो गए। मुंह मीठा करवाएंगे? हाँ जी। करवाएं फिर। बाकियों का करवा दिया आपने? हाँ जी। साथ वाले हमसायों का? सब माशाल्लाह, सब बोल क्या बात है। बहुत शुक्रिया जी, भाई ने मेरे लिए बर्फी बचा के रखी है कि इमरान भाई आपका मुंह मीठा करेंगे। लें जी, मेरे हाथ से भी थोड़ा सा खाएं आप। बिस्मिल्लाह। ये भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। बस दुआ रहती है कि अल्लाह इस काबिल रखे हम किसी को कुछ करते रहें इंशाल्लाह। कोई भी कस्टमर आना चाहे, क्या क्या आपके पास, आपकी दुकान से क्या क्या अवेलेबल है? मेरी दुकान से तकरीबन स्टेशनरी की फुल चीजें मौजूद हैं। स्टेशनरी की फुल वैरायटी है? फुल वैरायटी है। ठीक और है। सुबह से ग्राहक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मैंने 1000 रुपए की सेल भी ओह कर दी है। माँ सदके जाए, माँ सदके जाए। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुदा का 1000 बार भी शुक्र अदा करूँ, कम है, हजारों बार भी शुक्र, करोड़ों बार भी। अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी शॉप का नाम क्या है? माशाल्लाह। मदीना बुक डिपो एंड स्पोर्ट्स। बताइएगा कि कोई भी बंदा आपके पास आना चाहे, मुझे तो आपकी शॉप का पता है, लोकेशन जरा समझाएं कि कहाँ पे आना पड़ेगा उसे। नंबर 86 है बाबा मस्त वाली गली नंबर 4, ठीक है, रोड के ऊपर ही है मस्जिद कुबरा, उसके थोड़ा सा पीछे है। ठीक है। मदीना बुक डिपो एंड स्पोर्ट्स सेंटर। मदीना बुक चक नंबर 86 सिक्सा। जी। ठीक हो गया। वैसे किसी से भी यहाँ पे 86 सिक्सा में आके आपका पूछ लें कि सफदर की दुकान क्या है, माशाल्लाह 20 साल से यहाँ पे तो सारे जानते हैं। हाँ जी, सारे अल्हम्दुलिल्लाह। टाइमिंग्स क्या रखेंगे, कितने बजे आया करेंगे, कब तक रहा करेंगे? सुबह 6 बजे से शाम 11 बजे तक, रात 11 बजे रात 11 बजे तक रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरा टाइम, मतलब शॉप को एक पूरा जैसे शॉप वाला टाइम है वो देंगे। सुबह खुल जाएगी और रात 11 बजे तक खुली रहेगी। अब ये पकड़े जरा, आपकी बिस्मिल्लाह हो चुकी है, आपने बताया कि इमरान भाई बिस्मिल्लाह हो गई है, लेकिन ये जो है ये समझ लें कि आज खुशी से हैं और है भी अल्लाह की तरफ से ही है। ये आपकी एक मेरी तरफ से बिस्मिल्लाह खूबसूरत सी, ठीक है, ये आप अपने पास रखें, आपकी सामान में काम आएगा। बस अपनी मेहनत करें दबा के, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इससे बहुत आगे लेके जाएगा। इस दुकान को हमने, ये जितनी अलमारियां रहती हैं इसको मजीद भरना है। जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी। ले सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। यार मेरी हमेशा कोशिश होती है ऐसे बंदे जो हिम्मत नहीं हारते, भाई के पास इतना वसाइल पैदा ही नहीं हो पा रहे थे कि वो अपनी एक स्टेशनरी और स्पोर्ट्स का काम कर सकते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर बचत है। बस मेरी कोशिश ये है कि जो भी यंगस्टर्स, जो भी बंदा देख रहा है, उनको ये पता लग पाए कि सोशल मीडिया का एक बेहतरीन यूज भी है, जिससे अल्लाह ताला आपको इज्जत भी दे सकता है, उसके साथ साथ आपको रोजगार भी देता है, और उसके साथ साथ इतनी आपको हिम्मत देता है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम मीटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। एक और रिक्वेस्ट है, यूट्यूब को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वहाँ की सब्सक्रिप्शन थोड़ी बढ़ जाए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी फूड और हेल्पी वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।